ऐसे। चलो देखो, यहाँ पे सबसे पहले उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं और मेन रूप से इसमें पढ़ना है पादप उत्तक के बारे में। जो पादप उत्तक होता है, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लांट टिश्यू, ठीक है ना। यहाँ पे पादप उत्तक दो प्रकार का होता है। पादप उत्तक कितने प्रकार का होता है? दो। पहला होता है विभाज्य उत्तक। पहला क्या होता है? और दूसरा होता है, देखो विभाज्य उत्तक क्या होते हैं? विभाज्य का मतलब क्या होता है? विभाजित का मतलब इसे लगातार हम तोड़ सकते हैं। विभाजित का मतलब, और अस्थाई का मतलब जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, यानी विभाजन क्षमता कम होती है या नहीं होती है। आई बात समझ में? तो विभाजित का मतलब तोड़ना, यानी जिन कोशिकाओं को हम तोड़ लेंगे उन्हें हम पादप उत्तक बोलेंगे, और जिनके कोशिकाओं को हम नहीं तोड़ पाएंगे या जिनके उत्तक को हम नहीं तोड़ पाएंगे उसे अस्थाई उत्तक बोलेंगे। आई बात समझ में? विभाज्य उत्तक जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं। विभाज्य उत्तक कितने टाइप के? शीर्षस्थ। क्या हो? दूसरा है अंतर्वेशी, दूसरा तीसरा होता है पास। तीसरा क्या है? तो देखिए, शीर्षस्थ क्या होते हैं? ये तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में उपस्थित। शीर्ष अस्थ का मतलब होता है शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा। बात समझ में आई ना? तो जो ऊपरी हिस्सा पाया जाता है पेड़ पौधों में वही शीर्षस्थ कहलाता है। क्लियर ना? ऊपर से घसिया काटते हैं तो फिर बढ़ जाता है, तो वो कौन सा भाग होता है? शीर्ष। आई बात समझ में? अंतर्वेशी को ध्यान से देखते हैं। ये उत्तक पत्तियों के आधार एवं टहनियों, यानी अंतर्वेशी जो होते हैं, ठीक है, अंतर्वेशी पौधों की पत्तियों में पाए जाएंगे। क्लियर? उसके बाद जो होता है पार्श्व, ये जो होता है पार्श्व उत्तक, ये तना में भी पाया जाता है और सबसे अधिक जड़ में पाया जाता है। पेड़ पौधा का जो जड़ होता है ना, उसमें ये पाया जाता है। तो पहली बात, शीर्षस्थ का मतलब ऊपरी वाला हिस्सा, पेड़ पौधों का जो बढ़ने वाला हिस्सा होता है वो शीर्षस्थ कहलाता है। अंतर्वेशी का मतलब पेड़ पौधों की पत्तियों को जो बढ़ने में विकास करता है। उसके बाद जो पार्श्व है, तो पार्श्व उत्तक क्या करता है? पेड़ की जो जड़ें होती हैं उनको विकसित करता है। क्लियर? ये आपका विभाज्य उत्तक खत्म। इधर अस्थायी उत्तक दो टाइप के होते हैं। अस्थायी उत्तक कितने टाइप के? एक होता है सरल, एक होता है जटिल। जो सरल होता है ये एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सेम कोशिकाओं से। और जो जटिल होता है एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। आई बात समझ में? तो सरल वाला किससे मिलकर बना होता है? और जटिल वाला एक से अधिक। बात समझ में आई? अब इधर चलते हैं। जो सरल उत्तक होता है वो तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का? एक होता है दृढ़ उत्तक, स्थूलकोण उत्तक, और उसके बाद दृढ़ उत्तक। ठीक है। और जटिल उत्तक दो टाइप के, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम को हिंदी में बोलते हैं दारू और इसे बोलते हैं पोषवार। पीने वाला दारू मत समझना, ठीक है। चलो देखो, इसमें अब सरल उत्तक के बारे में सबसे पहले मृदु उत्तक क्या है, ध्यान से देखिए। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मृदु उत्तक का जल और खाद्य पदार्थों को संचित करना है। पेड़ पौधों में जो जल होता है, ठीक है, और खाने का जो सामान होता है, स्टार्च, ठीक है, उसको ये एकत्रित करता है। कौन? मृदु उत्तक। स्थूलकोण उत्तक क्या करता है? पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यानी पौधों को मजबूती देता है। आएगा समझ में? स्थूलकोण क्या करता है? पौधों को मजबूती देता है। हाँ। और जो दृढ़ उत्तक क्या करता है? ये बाहरी रक्षा। दृढ़ का मतलब होता है मजबूत। देखो चमड़ी है तो हम लोगों का शरीर का बाहरी रक्षा करेगा ना। उसी तरह पेड़ पौधों में जो दृढ़ उत्तक होता है ये कठोर होता है और हमें क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, हमें नहीं, पेड़ पौधों को। आया बात समझ में ना? उसी तरीके से जो जटिल उत्तक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? ध्यान से देखते हैं। यह जल समाहक उत्तक कहलाता है। यह कैसा होता है? जल, यानी जल को मतलब इधर उधर पहुंचाने का। समाहक का मतलब पहुंचाना। आई बात समझ में? फ्लोएम क्या करता है? यह पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को एक दूसरे भाग में पहुंचाता है। जो फ्लोएम होता है, देखो जाइलम क्या होता है? जल को चारों ओर पहुंचाता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है वो हरे भाग में पहुंचाता है। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? चलिए मिलते हैं फिर।